और दोस्तों वर्ड ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक कंपनी है सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। इस ये कंपनी नाम से ऐसा लगता है कि सोलर क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन ये नाम में ही थोड़ा कन्फ्यूजन है, वरना इसका जो काम है वो बड़ा शानदार है। यदि इसके काम को देखो, ये किस फील्ड में ये यदि काम करती है, तो हम देखते हैं इसका जो फील्ड है, ये सोलर इंडस्ट्री नाम से है, लेकिन इसका क्या वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्क यहाँ पे बड़े स्तर पे काम करती है, और किसमें एक्सप्लोसिव डिटोनेटर्स और डिनोटिंग कॉर्ड्स एंड कंपाउंडिंग विच इज फाइंड एप्लीकेशन इन द माइनिंग। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये इसका जो फील्ड है, एक तो माइनिंग का है, और क्या काम करती है, मैन्युफैक्चर। और किस चीज़ का मैन्युफैक्चर काम करती है, हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव। जो बारूद है, हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, या फिर लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, जो हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव वाले होते हैं, जो कि रक्षा क्षेत्र में भी काम आते हैं। डिलीवरी सिस्टम्स में जो डिलीवरी जो सिस्टम है, उनको ले जाने के लिए जो सिस्टम्स है वो एम्यूनेशन, फिलिंग और फायरिंग फ्यूल्स, डिफेंस। तो यहाँ पर एक हमें 2 चीज़ नज़र आ रही है, डिफेंस, माइनिंग और या फिर मैन्युफैक्चरिंग। ये इसका आपको फील्ड नज़र आता है। यदि इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1,52,000 करोड़ की कंपनी, शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। 17,000 के ऊपर था, लेकिन आज थोड़ा-सा करेक्शन हुआ है, तो कुछ नीचे आया है। इसका पी 126 जो काफ़ी हाई नज़र आता है। बुक वैल्यू 485 अच्छा है, और आरओसी और आरओई दोनों ही काफ़ी शानदार है। तो यहाँ तो आपको एक अच्छी चीज़ नज़र आती है। ज़रा इसका इन्वेस्टर्स पे नज़र डालते हैं कि इन्वेस्टर्स का क्या हाल है। तो इन्वेस्टर्स का हम देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपको देखेंगे, प्रमोटर्स ने अपने मैक्सिमम यहाँ पे आपको रखा हुआ है माल, और यहाँ पे एफआई से कुछ माल घटा है, लेकिन उसके बदले डीआईएच ने यहाँ पे माल को बढ़ा लिया है, और पब्लिक है इसमें है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, पब्लिक जहाँ पर होती नहीं है, अधिकतर जो प्रॉफ़िट है वो वहीं पे बनता है, और जब पब्लिक घुसती है तो वहाँ पे प्रॉफ़िट होना धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो पब्लिक नहीं है, तो ये एक अच्छा सिग्न साइन होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। ज़रा इसकी बैलेंस शीट को यदि देख लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी के ऊपर भी जाएँगे। थोड़ा-सा सब्र रखें। तो इसका हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं प्रॉफ़िट लॉस, चलो बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए, तो यहाँ पे इस कंपनी का जो रिज़र्व्स है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, रिज़र्व्स देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, 1500, 1800, 2500, 3200 और लगभग 4368 करोड़। तो रिज़र्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, और उसकी कंपेयर में थोड़ी-सी इसकी उधारी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पिछले मार्च 23 के बाद यहाँ पे उधारी आपकी कम हुई है। तो बोरोइंग कम हुई, एक अच्छा सिग्नल है किसी कंपनी के लिए, कि भई उसको ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। और ज़्यादा इस पे हम देखते हैं, तो इसका जो मेजर जो ऑपरेटिंग जो है एक्टिविटी, उससे इसका कितना यदि आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1400 करोड़ से लेके सीधे ही यहाँ पे लगभग 2500 करोड़ का यहाँ पे आपको केस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्ट भी किया है, तो इन्वेस्ट किसमें किया है, ज़रा वो भी नज़र डाल देते हैं। तो इन्वेस्ट इसने अधिकतर जो इन्वेस्ट किया है, हमको नज़र आता है कि इन्वेस्ट अधिकतर इसने फिक्स्ड एसेट्स में किया है। ये भी अच्छा साइन है कि कोई कंपनी अपने एसेट्स को बना रही है, जो कि इसके स्थायी रूप से काम आएँगे। तो ये भी एक अच्छा साइन है, वो नज़र आता है। ज़रा इसके हम देख लेते हैं थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लॉस वाला सिस्टम, और देख लेते हैं कि शेयर्स की क्या स्थिति है। शेयर्स आप लगातार देखो, 2014 के बाद लगातार इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। 2400, 2200, यहाँ मार्च में थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ ये कम हुआ था, लेकिन उसके बाद इसने वापस प्रोग्रेस हासिल करी है, और लगातार मार्च 22 के बाद तो इसने जैसे रैली ही पकड़ ली, सीधे डबल होता चला गया है। मार्च 23 लगभग-लगभग आप देखते हो, मार्च 24 यहाँ पे थोड़ा-सा इसने खुद को सस्टेन किया, उसके बाद मार्च 25 में लगभग 7,500 करोड़ का इसने सेल्स करी है। और जो इसके हम देख लेते हैं ज़रा, और इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि रिज़र्व कितने हैं इस कंपनी के पास। तो ज़रा रिज़र्व की यदि बात करते हैं, रिज़र्व उसमें लगभग 4368 करोड़ के पास है, और बोरोइंग है वो 975 दोनों को देखते हुए तो बोरोइंग कुछ ज़्यादा इसके पास है नहीं। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा इसके चार्ट पे चल लेते हैं। चार्ट से पहले हम इसकी कंपनी पे चलते हैं, भाई कंपनी करती क्या है, थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। तो ये आ गया हम कंपनी के साइट पे। साइट पे यदि हम नज़र मारते हैं, तो देखिए इस प्रकार से। कंपनी विशेष रूप से यहाँ पे आप ये देखोगे, तो प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस प्रकार से ये आपको नज़र आएँगे। ये तो एक्सप्लोसिव है, यहाँ पे आपको जो बारूद है कह सकते हैं, वरना आम बोलचाल की भाषा में, तो माइनिंग के अंदर ये आपकी ये बारूद की जो कंटेनर है, उस इस प्रकार से ये बनाती है। तो साइट पे देखने पे पता चलता है कि ये जो कंपनी है, फिलहाल आपको
यहाँ पर देखो माइनिंग में आपको नज़र आ रही है कि माइनिंग बड़े क्षेत्र पे खनन क्षेत्र में काम करती है। अभी हमने देखा कि ये इस प्रकार से कैप्सूल बनाती है जो कि खनन में जो काम आते हैं और विस्फोटक के रूप में। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे इनको एक्सप्लोसिव को ले जाने वाले जो व्हीकल्स ये बनाते हैं, साथ ही साथ ये यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम करती है। जो बारूद है, जो केमिकल्स हैं उनको बनाने में ये काम करती है। तो फिलहाल ये खुद का पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला हमने जस्ट अभी देखे थे। इसके बाद यदि हम देखते हैं, आपको नज़र आएगा कि ये जो कंपनी है कि डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है। डिफेंस में यदि आप देखोगे डिफेंस में देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के समय की सबसे बड़ी माँग है ड्रोन। ड्रोन में काम करती है। यहाँ पे हम थोड़ा और चलते हैं, तो यहाँ पे जो आपके हथगोले हैं या फिर जो पाउडर्स है, जो बारूद क हाई जो है एनर्जी एक्सप्लोसिव वाले वो पाउडर्स है, मिसाइल्स बॉम्ब्स है छोटे, यहाँ पे देखो रॉकेट्स, मिसाइल्स भी ये बनाती है और रिसर्च डेवलपमेंट इसका पूरा सिस्टम है। फिलहाल रक्षा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पे काम करती है, ड्रोन्स काफ़ी टाइप के जो नागास्त्र है, 1, 2 रुद्रास्त्र, यहाँ पे आपको पेलोड्स जो है ड्रोन्स है, उसमें वीटीओल है, ये जो सारे डिफेंस के ये सारे बनाती है। कृषि क्षेत्र की बात नहीं हो रही, ये सारे डिफेंस वाले आपके जो ड्रोन्स बनाती है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार लॉन्चर्स है, ये बनाती है। और इसमें जब इसकी साइट पे चलते हैं, तो हमें फिलहाल यहाँ पे नज़र आएँगे, यहाँ पे न्यूज़ में यदि हम देखें तो हमें नज़र आती है देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एमओयू साइन हुए हैं आपके और यहाँ पे आप देखो ये आपके मेगा प्रोजेक्ट्स मिले हैं आपको यहाँ पे आप सब देख सकते हो सोलर इंडस्ट्री रिकॉर्ड हाई यहाँ पे एक्सक्लूसिव बनाने की रिकॉर्ड न्यूज़ है ये, सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव बनाए थे इसने और यहाँ पे इसको आपके इंडियन आर्मी से यहाँ पे आपको ऑर्डर मिले हैं, यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री से आपको यहाँ भी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें बड़े-बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को लगातार मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ज़रा इस कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं, तो कंपनी के यदि चार्ट को हम देखें, तो यहाँ पे कंपनी के चार्ट को देखते हैं। तो फिलहाल ये कंपनी हमें देखिए काफ़ी पुरानी कंपनी है, जो कि ₹40 के आस-पास 2006 में ये लिस्टेड हुई हुई थी और ये तब से लेकर आज ये ₹40 के आस-पास थी और अब वर्तमान में लगभग ₹17,000 के आस-पास इसका प्राइस है। तो बहुत शानदार इसने रिटर्न बना के दिए हैं। एक मल्टीबैगर टाइप की ये कंपनी है। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि इसका कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या है और कहाँ पे इसमें हमको एंट्री बनाने दिखती है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो कंपनी जब काफ़ी छोटे प्राइस पे थी तो इसने काफ़ी चार्ट को बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर देखें, शुरू से इसकी क्या प्रकार से इसने किया है। यहाँ पे यदि देखो तो कंपनी बहुत छोटे स्तर पे थी, तो नीचे गिरी उसके बाद देखो ये लगातार इस प्रकार से आपको नज़र आएगा कंपनी का पैटर्न। ये किस प्रकार से चलती है, शुरुआत से इसमें नज़र डालते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ये ऊपर जाती है यहाँ पे इस कंपनी अपना बेस बनाती है और उसके बाद जैसे ही ये इस हाई को क्रॉस करती है, तो उसके बाद ये कंपनी यहाँ पे लगभग हम मान सकते हैं, इस कंपनी को यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये ऑर्डर मिला है लगभग 14 में, उसके बाद ये कंपनी ने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद लगातार ये गई और फिर यहाँ पे देखें तो वापिस थोड़ा-सा इसने लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, यहाँ पे इसने फिर थोड़ा-सा बेस बनाया है। ये टाइम एक इन्वेस्टर के लिए निकालना बहुत कठिन होता है। इस रैली को तो हर कोई एन्जॉय करना चाहता है, लेकिन ये जो टाइम होता है बीच वाला, इस टाइम को जो निकाल देता है, वो ही इस लंबे समय को एन्जॉय जो रैली होती है, जो रैली हम सोचते हैं ये रैली हमको क्यों नहीं मिली? तो वो जो इस रैली को वही लोग एन्जॉय कर पाते हैं जो इस समय को जो निकालते हैं, वो इस रैली को पकड़ पाते हैं। और लेकिन जो इस ऊपर रैली सोचते हैं कि अब लगातार स्टॉक भागे और यहाँ पे एंट्री मारते हैं, उसको मार्केट बहुत परेशान करता है। इसको हम थोड़ा इस चीज़ को चार्ट से देखते हैं, कि किस प्रकार से परेशान करते हैं। मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप किसी ने यहाँ पे इसको एंट्री बनाया, तो ये वापस यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाया तो यहाँ पे वापस कई महीने तक उसको नीचे गया प्राइस, फिर वो निकल गया और फिर मार्केट का ये शेयर प्राइस भगा, फिर उसने एंट्री बनाई टॉप पे, फिर ये वापस कई महीने तक नीचे रहा और लॉस में देता रहा। तो वो इस कंपनी को निकाल देगा अपने पोर्टफोलियो में से और ये जो रैली है, ये इससे मिस हो जाती है। ये क्यों मिस हो जाती है? क्योंकि उसने कंपनी को समझा नहीं, कंपनी का जो काम है उसको समझा नहीं है और कंपनी का जो चार्ट का बिहेवियर है उसको समझा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम को चार्ट है तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी काफ़ी यहाँ से लगभग हम इसका थोड़ा-सा
प्राइस देख लेते कि लगभग कंपनी ने ये जो रैली कहाँ से शुरू करी है। ये लगभग 23 से शुरू करी है और इसका प्राइस लगभग 3,500 से और लगभग 640 दिनों में इसने 350% का रिटर्न दिया। 2 साल के आस-पास में इसने लगभग 3 साढ़े 3 गुना रुपया बना दिया है। अब ये वापिस इसने भगना शुरू किया मार्च 25 से। अगर अब इसको आप यहाँ पर लोगे तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर किसी ने पैसा लगाया होगा। किसी भी आप भाई रिटेलर तो इस कैंडल को देख कर नहीं घुसा होगा, ये तो पक्की बात है। हम जैसे तो घुसते हैं यहाँ पे, ऊपर जैसे घुसते हैं। अगर किसी प्रमोटर ने यहाँ पैसा लगाया है, तो क्या वो अब यहाँ पर रुकेगा? निश्चित रूप से यहाँ पर वो अपना प्रॉफ़िट बुक करेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट बुक करेगा। कि कुछ क्वांटिटी निकालेगा, कुछ ज़्यादा नहीं तो ऐसी स्थिति में हमें रिटेलर को चाहिए कि यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। कंपनी अच्छी है, हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। देखिए, किसी स्टॉक में लेना और नहीं लेना वो आप ही समझते हैं। मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, लेकिन आप अपने स्तर पे इसकी पूरी रिसर्च करके ही इस स्टॉक को लें। सेल और बाय करने का मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन आप यदि मैं चार्ट का जो साइकोलॉजी है, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे वेट और वॉच किया जाए तो सबसे बेस्ट होगा कि यदि कंपनी यहाँ पे थोड़ा-सा आपके ये बनाती है यहाँ पे, कुछ यहाँ पर रुके, कुछ समय के लिए कि रुके जैसे ये पहले पीछे रुकी थी यहाँ पे, इधर रुकी थी, यहाँ रुकी ये कंपनी, ठीक है? तो यहाँ पर रुकी इधर, यहाँ पर ये कंपनी रुके, जैसे ये थोड़ा-सा, यहाँ रुकी थी, यहाँ रुकी है ये, इस प्रकार से अब ये कंपनी थोड़ा यहाँ पर रुकती है, तो थोड़ा अच्छा होगा, हम उसको आराम से एंट्री बना पाएँगे या फिर थोड़ा-सा कंपनी थोड़ा-सा करेक्शन आए, इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी ये जो कैंडल है लगभग यहाँ पे यहाँ पर हम उसमें एंट्री बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा वापस हमें एक अच्छी रैली वापस पकड़ में आ सकती है। फिलहाल तो मेरा यही है फिलहाल आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा अगर कोई इसमें एंट्री बनाना चाहता है, थोड़ा रुके, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दे दी है, लगभग 3 साढ़े 3 महीने में इसने लगभग पैसा डबल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे थोड़ा-सा पैसा डालने से कुछ तो अपने आप को रोकें। तो फिलहाल तो ये मेरा इसका एनालिसिस था, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।